हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हम लोगों ने क्लास स्टार्ट कर दिया है, तो ये हमारा पार्ट 2 होगा, यानी क्लास का दूसरा भाग है। हम लोग अभी बिहार को, जिन्हें नहीं पता, हम लोग बिहार को स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग फर्स्ट में बिहार को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आगे की चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए, बिना टाइम गवाए, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोगों ने चीज़ों, फिर मैं बता दूं कि मेरे जो नोट्स होते हैं, शॉर्ट्स नोट्स होते हैं। तो चीज़ों को आप शॉर्ट्स नोट्स, क्योंकि हमारी कीवर्ड्स ही बाद में काम आती है, तो विश्वास करो आप लोग इसको इस तरह से देखना काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो हम लोग वैदिक काल में बिहार को देखेंगे, यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है यहाँ क्या कि भारत में सर्वप्रथम आर्य सप्त सिंधु प्रदेश में बसे, ठीक है। जो चर्चा होती है, तो सर्वप्रथम आर्य कहाँ पे बसे, तो सप्त सैंधव प्रदेश में। सप्त सैंधव, सैंधव है ये, ठीक है। सप्त सैंधव प्रदेश में बसे ये वो लोग। तो सप्त सैंधव यानी सप्त सैंधव इसे इसीलिए कहा गया क्योंकि पहले जो भी नदियाँ, जो भी नगर या बसाव जहाँ भी होता था, या जीवन जहाँ पे जीवन की शुरुआत जो होती थी, ज़्यादातर हम लोग सुन चुके हैं, जान चुके हैं, या बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा कि नदियों के किनारे ही जीवन की शुरुआत हुई। तो इसलिए इसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया, ठीक है। यानी वहाँ पे 7 नदियाँ हैं। इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? सबसे पहले ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया गया उन 7 नदियों का, जो यहाँ पर नाम मैंने लिख रखा है। आप लोगों को ये आसानी से याद हो जाएगा। कैसे, वो अभी हम लोग देखते हैं। सिंधु, सरस्वती, ठीक है। आप लोग इसको ऐसे याद रखना, सिंधु की JCR बोस सरस्वती, 7 नदियाँ यही हैं। अब हम लोग मतलब क्या है, जे मतलब झेलम है, ठीक है। सी चिनाब, आर रावी, बी व्यास, एस फॉर सतलज। इसको इस तरह से आप लोग 4 बार सुनो, इस चीज़ को मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। आप लोग 4 बार सुनो, ऐसे याद रखोगे, कभी नहीं भूलोगे। JCR बोस, सिंधु की ये जो सहायक नदियाँ हैं, 5 सहायक नदियाँ हैं। JCR बोस जो है 5 सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना, आप लोग ऐसे ही देखना। चलो अब आगे देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण जो है, वेद संहिता जो है ना, शतपथ ब्राह्मण वगैरह जो है ना, शतपथ ब्राह्मण किसी जाति या ब्राह्मण की बात नहीं हो रही है, ये भी ना वेद की तरह ही है। तो शतपथ ब्राह्मण जो है वेद संहिता से ही रिलेटेड है, या छोटी उससे निकली हुई संहिता है, आप ऐसे मान के चलो, ठीक है। उसी का एक भाग है छोटा सा। तो शतपथ ब्राह्मण में बिहार की प्रथम जानकारी दी गई है। पुराणों के अनुसार मगध का जो राजवंश है, बृहद्रथ वंश, ठीक है। मगध राजवंश का जो शुरुआत है बृहद्रथ वंश से किया गया, या समझा जाता है, या चर्चा किया जाता है। ऋग्वेद में इस क्षेत्र को कीकट एवं निवासी को व्रात्य कहा गया है, ठीक है। यानी ऋग्वेद में किस क्षेत्र को, मगध को कीकट कहा गया है, और यहाँ पर निवास करने वाले, कीकट क्षेत्र में, प्रदेश में निवास करने वाले लोगों को व्रात्य कहा गया है, ठीक है। ऐसे याद रखना है इसको। आगे देखते हैं। वायु पुराण एवं पद्म पुराण में गया, राजगीर, पुनपुन को पवित्र कहा गया है, जबकि वराह पुराण में कीकट प्रदेश जो है, कीकट को अपवित्र माना गया, अपवित्र समझा गया है, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखना है। पवित्र अपवित्र की बातें हम लोग नहीं करेंगे, क्या है नहीं है उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, बस ये सारी चीज़ें फैक्चुअल हैं। वराह पुराण में क्या कहा गया है, कीकट प्रदेश को अपवित्र कहा गया है, ऐसे पूछा जा सकता है। या वराह पुराण में किस प्रदेश को अपवित्र कहा गया है, या कीकट को अपवित्र किस पुराण में कहा गया है, क्वेश्चन किसी भी तरह से बनाया जा सकता है ना। तो अगला हम लोग देखेंगे, मगध का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है, ठीक है। मगध शब्द का जो प्रयोग है अथर्ववेद में सबसे पहले देखा गया है। शतपथ ब्राह्मण में आर्यों के विदेह क्षेत्र में बसने की चर्चा की गई है। विदेह क्षेत्र कौन सा है? मिथिलांचल जो कहते हैं ना हम लोग, मिथिलांचल, तो वो ही है
विदेह क्षेत्र। एक कहानी थी कि विदेह माधव एक थे जो अपने पुरोहित थे गौतम राहुगण, उनके साथ अग्नि के पीछे पीछे, अग्नि भी एक व्यक्ति थे, उनके पीछे पीछे सदा नीरा नदी तक आ गए। ठीक है, तभी वो आर्य थे, है ना। आर्यों का आगमन कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्या कैसे, तो ये गंडक नदी तक आर्य जो है ऐसे आ गए। सदा नीरा मतलब गंडक नदी है, अभी जो आधुनिक गंडक हम लोग जानते हैं सदा नीरा ही है, तो वो आ गए। विदेह राज्य यजुर्वेद में उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये आप लोग कंफ्यूज नहीं करना है। विदेह राज्य यजुर्वेद में विदेह राज्य नाम का उल्लेख किया गया है, और शतपथ ब्राह्मण में आर्यों के विदेह क्षेत्र में बसने की चर्चा की गई है ना, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। अगला देखेंगे हम लोग, वाल्मीकि रामायण में मलद करुणा शब्द का उपयोग किया गया है, किसके लिए, तो बक्सर ही मलद और करुणा है बक्सर, जहाँ पे क्या है, रामायण के अनुसार, वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये कहा गया है। तुलसीदास की भी रामायण है, ये भी याद रखना है, लेकिन वाल्मीकि रामायण शुरुआती है, पहला है ना, तो उसमें ताड़का राक्षसी जो है ना, उनका वध जो हुआ था कहाँ, बक्सर में ही हुआ था, तो इसको ध्यान रखना है। अगला देखेंगे अब हम लोग, वेद संहिता जो है, पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, विश्व की प्राचीन कृति है। ठीक है, विश्व की सबसे प्राचीन कृति यदि कुछ है तो क्या है, वो वेद संहिता है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद तथा सामवेद में बिहार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये याद रखना है, हर वेद में बिहार का उल्लेख है कहीं ना कहीं। ऐतरेय, तैतरेय और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, जिनसे बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं की जानकारी मिलती है, यानी बिंबिसार से पूर्व ये सारे ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं तैयार हो गए थे। अब हम लोग इसको, आप लोग इसी तरह से देखना, अब ये कुछ विशेष नहीं है, फिर भी आप लोग याद रखना इसको, ये याद करने के जैसा है सिर्फ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गायत्री मंत्र जैसा कि ज़्यादातर लोग जानते हैं ऋग्वेद से लिया गया है, सत्यमेव जयते, ज़्यादातर जो पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा। मुंडकोपनिषद से लिया गया है, नहीं भी पता हो तो कोई बात नहीं, यहाँ देख लेंगे, इसको याद रखेंगे। वसुधैव कुटुंबकम बहुत हमने सुना है, जितने भी महान व्यक्ति हैं या नेता वगैरह हैं, या हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी इस तरह की बातें की जाती है, वसुधैव कुटुंबकम है ना, महोपनिषद से लिया गया है। अतिथि देवो भव जो है तैतरेय उपनिषद से लिया गया है, तैतरेय उपनिषद या तैतरेय ब्राह्मण भी उसको कह सकते हैं हम लोग। मातृदेवो भव, ये भी तैतरेय ब्राह्मण से लिया गया है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस तरह ये जो हम लोगों ने पढ़ा होगा बहुत बार, हमारे स्कूल में तो ये जब हाई स्कूल में जब मैं था तो उस टाइम ये हमारे प्रेयर में ये किया जाता था। तो वो वृहद अरण्यक भी कह सकते हो आप इसको, या वृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। और तमसोमा ज्योतिर्गमय भी वृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इसको ऐसे याद रखना, वृहदारण्यक उपनिषद से सर्वे भवन्तु सुखिनः और तमसोमा ज्योतिर्गमय, दो चीज़। और ये अतिथि और मातृ ये तैतरेय से लिया गया है, वसुधैव कुटुंबकम महोपनिषद से, और ऊपर वाले दो तो याद ही हो जाएंगे। ये सारी नदियों के प्राचीन नाम है, ये जो है प्राचीन नाम है, ये वर्तमान नाम है। सतलज, शतुद्री प्राचीन नाम शतुद्री था। व्यास, विपाशा, रावी, परुष्णी, झेलम, वितस्ता, चिनाब, अश्किनी, गंडक, सदानीरा, सिंध, सिंधु। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना। और घग्गर, दृश्यद्वती। ठीक है, इसको ऐसे रट लेना, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। और अगला हम लोग देखेंगे आर्यों द्वारा क्षेत्र का नामकरण। आर्य जो है उन्होंने क्षेत्रों का भी नामकरण किया था। ब्रह्म, तो हम लोग उसको देख लेते हैं, आर्यव्रत, आर्यव्रत, आर्याव्रत, ऐसे हम लोग सुनते भी हैं, तो देख लेते हैं कि इस क्षेत्र को क्या कहा गया। हरियाणा पंजाब का जो क्षेत्र था उसे ब्रह्मावर्त कहा गया, उन्होंने ये नाम दिया। गंगा यमुना दोआब का जो क्षेत्र है वो ब्रह्मर्षि देश के नाम से जाना गया। हिमालय एवं विंध्य क्षेत्र जो है उसे मध्य देश के नाम से जाना गया। और बिहार बंगाल का क्षेत्र आर्यावर्त के नाम से
जाना गया। बस आज के लिए इतना ही, और क्लासेस और थोड़ी धीरे धीरे लंबी होंगी, है ना, क्योंकि आप लोग पढ़ने में अच्छे होगे, आप लोग बैठते होगे, चीज़ों को देखते होगे। लेकिन मैं मानता हूँ कि अभी हमारी क्लासेस शुरू हुई हैं, तो हम लोग धीरे धीरे एक दूसरे को समझेंगे किस तरह क्या है, उसके बाद क्लासेस लंबी चलेंगी। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का, फिर मिलते हैं।